दुनिया के सबसे कीमती मेटल्स में से एक मेटल गोल्ड, सोना, जो कि इंडस्ट्रियल लेवल पे 200 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट करता है पर ईयर। आज हम आपको लेके जा रहे हैं गोल्ड की दुनिया में और हम आपको बताएंगे कि हाउ द गोल्ड इज मेड, सोने को स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाया जाता है। दिस इज यूज गेन टू क्रिएट। और ऐसी कई इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सबसे पहला स्टेप होता है उस जगह को तलाश करना जहाँ से सोना निकाला जाए, और इस जगह को तलाश करते हैं जियोलॉजिस्ट और बहुत सी माइनिंग कंपनीज जो कि जियोलॉजिकल मैप्स इस्तेमाल करके मुख्तलिफ सर्वेज करते हैं। इन सर्वेज में ये मुख्तलिफ किस्म के जियो फिजिकल सर्वेज, रिमोट सेंसिंग और इवन के उस जगह की मट्टी यानी सॉइल टेस्टिंग भी की जाती है ताकि गोल्ड की पिन पॉइंट लोकेशन जानी जा सके। और जब गोल्ड की पिन पॉइंट लोकेशन मिल जाती है तो उस जगह को माइनिंग के लिए तैयार किया जाता है। इस माइनिंग प्रोसेस के अंदर मुख्तलिफ किस्म की स्पेशल मशीनरीज और एक्सप्लोसिव इवन के बारूद भी इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, कैंप्स भी बनाए जाते हैं ताकि माइनिंग करने में आसानी हो। और अब बारी आ जाती है सोने को माइन करने की। मोस्टली हमारा गोल्ड लोड डिपॉजिट्स में होता है जिसे वेन डिपॉजिट्स भी कहते हैं। जब भी हमारा सोना किसी दूसरे मेटल के अंदर धंसा हुआ होता है तो हम इसे लोड डिपॉजिट्स या वेन डिपॉजिट्स कहते हैं। इन वेन डिपॉजिट्स को मुख्तलिफ किस्म की चट्टानों से निकाला जाता है जिसके लिए काफी हैवी और स्पेशल मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है, और इसके लिए इंजीनियर्स को लगभग 1.5 किलोमीटर जमीन से नीचे जाना पड़ता है। साथ ही साथ उन स्पेशल हैवी मशीनरीज और मुख्तलिफ किस्म के बारूद को ले जाया जाता है ताकि उन चट्टानों से उस गोल्ड को उखाड़ फेंका जा सके। जब इन स्पेशलाइज्ड मशीनों को विद द हेल्प ऑफ कंप्रेस्ड एयर इस्तेमाल किया जाता है तो ये उस चट्टान में बहुत बड़ा होल कर देती है। इन स्पेशलाइज्ड मशीन के अंदर एक लंबी ट्यूब वाली ड्रिल मशीन होती है जिसके अंदर से कंप्रेस्ड एयर गुजरती है जो कि रॉक को प्रेशराइज करके उसके अंदर बहुत बड़ा सुराख कर देती है। इन माइनिंग होल को पहले से ही माइनिंग एक्सपर्ट्स ने डिजाइन किया होता है और उस डिजाइन के मुताबिक हर जगह पे होल किया जाता है, जैसे कि उन माइनिंग होल्स का साइज कितना होगा, उनका एंगल क्या होगा और उन्हें किस तरीके से होल करना है, ये सब का सब पहले से ही प्लान्ड होता है ताकि इस सारे के सारे काम को सेफ और एफिशिएंट किया जा सके। जब इन ड्रिल होल्स को तैयार कर लिया जाता है, इससे नेक्स्ट स्टेज आता है उनके अंदर बारूद को भरना, और जब इनके अंदर बारूद सेफली तरीके से भर दिया जाता है उसके बाद इसको ब्लास्ट किया जाता है, और इस तमाम के तमाम प्रोसेस को स्टेमिंग कहते हैं। इस स्टेमिंग प्रोसेस के जरिए हमें मुख्तलिफ किस्म की रॉक्स मिलती हैं जिनको मकिंग मशीन के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है ताकि उसका फर्दर प्रोसेस किया जा सके। और जब इन रॉक्स को फैक्ट्री में ले जाया जाता है तो उसके बाद एक स्पेशलाइज्ड मशीन को इस्तेमाल करते हुए इन रॉक्स के छोटे छोटे पीसेस कर दिए जाते हैं। बाद में उन रॉक ऑर्स के अंदर पानी और सायानाइड सॉल्यूशंस को मिलाया जाता है। सायानाइड सॉल्यूशन और पानी मिलाने के बाद इस पोलराइज्ड ऑर को एक और मशीन में डाल दिया जाता है जो कि इसे फर्दर ग्राइंड करती है और इसे कीचड़ की तरह का टेक्सचर दे देती है। फिर इस कीचड़नुमा ऑर को खड़े हुए पानी के टैंक्स के अंदर डाल दिया जाता है। इसके जरिए मड लाइक सॉल्यूशन के अंदर जो हमारे पास सॉलिड होते हैं वो उस खड़े हुए पानी के अंदर बैठ जाते हैं और वो टैंक्स के अंदर ही रह जाते हैं। इसके बाद उन वेट सॉलिड्स को एजिटेशन टैंक्स के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। एजिटेशन टैंक्स के अंदर जाने के बाद इन वेट सॉलिड्स को एयर सप्लाई की जाती है जिसको एरेशन या एजिटेशन प्रोसेस कहा जाता है। एरेशन प्रोसेस के बाद जो कंपाउंड हमें मिलता है उसे हम स्लरी कहते हैं। एजिटेशन का मेन मकसद हमारे स्लरी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना होता है। ऑक्सीजन हमारे आयरन ओर में मौजूद गोल्ड और सायानाइड के दरमियान केमिकल रिएक्शन करवाता है और इस प्रोसेस से हमारा गोल्ड पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। इसके बाद सायानाइड और गोल्ड दोनों को एक स्पेशल किस्म के सिलेंडर से गुजारा जाता है जिससे उनकी सिलेंड्रिकल फिल्ट्रेशन हो जाती है। इस सिलेंड्रिकल फिल्ट्रेशन से पानी अलग हो जाता है और सॉलिड कंपाउंड्स अलग हो जाते हैं। अब हमारे पास जो सॉलिड सोल्यूशन बचा है उससे हमने अपना सोना निकालना है। इस सोने को निकालने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे प्रेसिपिटेशन प्रोसेस। नॉर्मल प्रेसिपिटेशन मेथड में हम लोग जिंक, कार्बन और एल्युमिनियम इस्तेमाल करते हैं। जब इस सोल्यूशन के अंदर जिंक, कार्बन और एल्युमिनियम को मिलाया जाएगा तो ये हमें प्रोवाइड करेंगे छोटे छोटे सॉलिड गोल्ड पार्टिकल्स। अब इन सॉलिड गोल्ड पार्टिकल्स को अलग कर लिया जाएगा ताकि इनकी फिल्ट्रेशन की जा सके, लेकिन अभी भी हमारे पास इस गोल्ड पार्टिकल्स के अंदर काफी सारी इम्प्योरिटीज मौजूद हैं। तो इन इम्प्योरिटीज को खत्म करने के लिए इसके अंदर एक प्रोसेस इस्तेमाल होगा जिसे हम कहते हैं स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग के अंदर हम लोग मुख्तलिफ किस्म के फ्लक्सेस को इस्तेमाल करते हैं जिनमें मैग्नीज डाइऑक्साइड, फ्लोराइड, सिलिका फ्लोर, बोरेक्स और सोडियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं। इन फ्लक्सेस के इस्तेमाल करने से हमारे गोल्ड के अंदर जो इम्प्योरिटीज होती हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट कम हो
जाता है। इसके बाद उस इम्प्योर गोल्ड को एक भट्टी यानी एक फर्नेस के अंदर डाल दिया जाता है जिसका टेम्परेचर 1600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। साथ ही साथ इसमें फ्लक्स डाल दिया जाता है और इसको गर्म करने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस प्रोसेस में इस फर्नेस को साथ में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके हिलाया जाता है ताकि हर कंपाउंड को इक्वली हीट डिस्ट्रीब्यूट हो सके। फर्नेस से निकालने के बाद इन कंपाउंड्स को मुख्तलिफ किस्म के मेल्टिंग पॉइंट्स के जरिए इनकी लेयर बना दी जाती है जिसमें हमारा सोना सबसे बॉटम लेयर में आ जाता है। अगर फॉर एग्जाम्पल इस सोने के अंदर अभी भी इम्प्योरिटीज बाकी हैं तो इसको दोबारा से हीट किया जाएगा और फिर ही सेम प्रोसेस इस्तेमाल किया जाएगा और फिर हमें हमारा टारगेटेड गोल्ड मिल सकेगा। फिर इस सोने को एक स्पेशल किस्म के सांचे में ढाल दिया जाएगा और इस सांचे से जिस डिजाइन का सोना हमें हासिल होगा उसे हम डोरे बॉल या बुलियन कहते हैं। लेकिन इस डोरे बार या बुलियन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है और वो फैक्ट ये है कि इस डोरे बार और बुलियन में ओनली एंड ओनली 85% सोना होता है और बाकी की 15% इम्प्योरिटीज ड्यू टू मार्केटिंग डिमांडिंग। और लेकिन अगर हमने इसे 100% गोल्ड बनाना है तो उसके लिए हमें और प्रोसेस करना पड़ेगा जैसा कि फायर एसे, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी या मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये तीनों के तीनों प्रोसेस स्पेशल किस्म की लेबोरेटरीज में किए जाते हैं जिससे हम सोने की इम्प्योरिटीज को खत्म करके उसे प्योर गोल्ड बना सकते हैं। बहरहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इन तीनों प्रोसेस को डिटेल से डिफाइन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और फॉलो करो हमें फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे यूज गेन टू क्रिएट।